अनि हिन्दीमा कसरी हैन नेपालको चाहना भने हैन इन्डिया हाम्रो एउटा राम्रो छिमेकी राष्ट्र हो हैन म चाहन्छु नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र भएर पनि आज हामीलाई कस्तो फिल भइराछ हामी स्वतन्त्र छैनौं जस्तो लागिराछ त्यो भएर स्वतन्त्रता एउटा इन्डिभिजुअली खाना लाउन गर्न म स्वतन्त्र थिएँ हिजो राजाको पालामा स्वतन्त्र थिएँ तर मेरो राष्ट्र चाहिँ अघोषित रूपले चाहिँ नेपाली मुकुटधारी सत्तामा भए पनि चलाएको अवस्था नभएकोले गर्दा आज म दर्शक बिनहरूलाई स्पेशल मेरो आजको टार्गेट भनेको मेरो प्रिय भारतीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म केही बुझाउन खोजिरहेको छु कि उनीहरूको शासकले हामीलाई पोजिटिभली हेरेछ कि नेगेटिभली हेरेछ र हिंदू शब्द मेरा एक धार्मिक शब्द है। सनातनी परिवार से मैं ओमकार परिवार से हूँ और पहले जब भगवान ने सृष्टि किया था ये सब हिमत्व खंड था स्पेशल और नेपाल इतना विशाल नेपाल था ना भारतीयों को ये मालूम है मैं जानती हूँ गुलामी का पीड़ा क्या है क्योंकि स्वतंत्र संग्राम जब भारत में छेड़ा गया 1857 में सन 1857 में उस मंगल पांडे थे सबसे पहले हमने इतिहास बना रहे वो हम लोग पढ़े हुए बोला है क्योंकि हम लोग 21वीं शताब्दी के जनता है नेपाल के भले हम भारत से छोटा है पहले तो हम बहुत बड़े थे हमारा सुगोली संधि के पहले नेपाल इतना विशाल क्या कहते हैं मुझे दुख हुआ है भारत सरकार को ये ज्ञात होना चाहिए जब 1947 में देखिए भारत 1947 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ है 14 अगस्त को ब्रिटिश ने क्या किया पाकिस्तान को स्वतंत्र किया गुलामी ब्रिटिश ने आजादी के लिए भारत स्वतंत्र संग्राम के लिए उन लोगों को कितना शहीद होना पड़ा है और हम नहीं चाहते गुलामी क्योंकि हमारा देश कभी भी गुलामी नहीं हुआ इतिहास लेकिन अभी हम गूगल सर्च करते हैं तो कभी हम लोग को क्या बताए भारत का एक ही हिस्सा नेपाल को बताया ये गलत है वो गूगल ने जिससे लिखा है ये गलत लिखा है वो हम विरोध करते हैं मेरा देश कभी भी किसी का गुलाम नहीं हुआ ये तो भारतीयों को भी पता है ये तो हम लोग का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता हम लोग को मिला है असल में देश प्रेमी नेता नहीं है राष्ट्रवादी नेता से कारण आज हम लोग नेपाली जनता रो रहे हैं हम खुशी नहीं है इन लोग के शासक के कारण क्योंकि जब तक मेरे देश में राजा थे राजसत्ता थे हम लोग शांति थे मुझे दुख हुआ है मेरा असल छिमेकी होकर भागने जब राजा वीरेंद्र ने शांति का प्रस्ताव किया था तो लगभग 116 देशों ने स्वीकार किया दर्शक पनि यतिखेर हामीसँग कविता आचार्यजी हुनुहुन्छ हैन उहाँ चाहिँ विगत लामो समयदेखिबाट चाहिँ राज संस्थाको समर्थन गर्दै र विशेष गरेर चाहिँ गणतन्त्रलाई चाहिँ विरोध गर्दै आउनु भएको लेडी हुनुहुन्छ आउनु उहाँलाई स्वागत गर्छु नमस्ते नमस्कार म कविता आचार्य नेपाल बचाऊ अभियानबाट आज यहाँ उपस्थित भएको छु नेपाल बचाऊ अभियान सेभ द कन्ट्री बचाउनु भएको छ र तपाईले हामीले कोसिस गरिरहेछौँ त्यसै प्रसङ्गमा चाहिँ आज म यहाँहरू समक्ष चाहिँ हिन्दीमा कुरा गर्न गइरहेको छु दर्शकहरू किनभने हामीलाई थाहा छ हाम्रो देशको जति पनि क्रान्ति छ 7 सालदेखि हामीले हेर्दै गइरहेछौँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको धेरै हिन्दीमा भने के तपाईँ हिन्दीमा अन्तर्वार्ता दिन खोज्नु भएको त्यसमा हजुर आज त्यही भएर म गइरहेको छु नेपाली नेपालको च्यानलमा अनि हिन्दीमा कसरी हैन नेपालको च्यानल भने हैन इन्डिया हाम्रो एउटा राम्रो छिमेकी राष्ट्र हो हैन म चाहन्छु नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र भएर पनि आज हामीलाई कस्तो फिल भइराछ हामी स्वतन्त्र छैनौं जस्तो लागिराछ त्यो भएर स्वतन्त्रता तपाईं स्वतन्त्र हुनुहुन्न भने कविताजी तपाईँ मजाले हिन्दीमा बोल्छु भन्दै आउनु भएको छ हाम्रो स्टुडियोमा वीर गोर्खालीमा यत्रो अन्य मिडियामा अनि तपाईँ स्वतन्त्र छैनौ भन्नुहुन्छ हेर्नुस् म एउटा इन्डिभिजुअली खाना लाउन गर्न म स्वतन्त्र थिएँ हिजो राजाको पालामा स्वतन्त्र थिएँ तर मेरो राष्ट्र चाहिँ अघोषित रूपले चाहिँ नेपाली मुकुटधारी सत्तामा भए पनि चलाएको अवस्था नभएकोले गर्दा आज म दर्शक बिनहरूलाई स्पेशल मेरो आजको टार्गेट भनेको मेरो प्रिय भारतीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म केही बुझाउन खोजिरहेको छु कि उनीहरूको शासकले हामीलाई पोजिटिभली हेरेछ कि नेगेटिभली हेरेछ र गुलामी भन्ने कुरा त उनीहरूले जति बुझेका छन् नि त्यो पीडा त्यो हामीले पनि अहिले भोग्दै आएकोले गर्दाखेरि मैले हिन्दीमा दिइरहेको छु मलाई माफ गर्नु नेपालीहरू भनेपछि मैले प्रश्न पनि तपाईँलाई हिन्दीमै सोध्नु पर्यो एकदमै ल सुरुवात गरौँ न त तपाईँको इच्छा पुरा गर्दै हालौँ होइन अब कतिको गाली र तालीको चाहिँ प्रसाद होला हामीले कुर्नै पर्छ होइन म एउटा देशप्रेमी मान्छे हो म गाली खान पनि तयार छु म मृत्युको लागि शहीद हुन पनि तयार भएको मान्छेले तर मेरो देश बस्नुपर्छ भनेर आएको हो मलाई गाली नै गर्नु छ भने म स्वीकार छु ल कविताजी पहिले ये बताइए ये आप ये जो हिंदू हिंदू बोल रही है ना जी तो आपको हिंदू से नफरत है या प्यार है नहीं मैं हिंदू शब्द मेरा एक धार्मिक शब्द है सनातनी परिवार से मैं ओमकार परिवार से हूँ
और पहले जब भगवान ने सृष्टि किया था ये सब एउटा हिमत्व खण्ड था स्पेशल। और नेपाल इतना विशाल नेपाल था ना, जब नेपाल विशाल था तब तो भारत तो बहुत राज्य में टुकड़े टुकड़े में था। उस वक्त भारत स्वतंत्र देश इंडिया नहीं हुआ था। जब ब्रिटिश ने आया सन 1600 में ब्रिटिश एक व्यापारी उद्देश्य से कलकत्ता बंदरगाह से छिड़ा, तो उस वक्त ब्रिटिश ने उसको थोड़ा थोड़ा करके व्यापारी तरह से उसको कब्जा किया। बाद में ब्रिटिश सरकार ने हैंडल किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत को कब्जा किया। और भारत को सरदार भाई पटेल का नाम आता है एकीकरण में। एक्चुअली ब्रिटिश ने भारत को एकीकरण किया क्योंकि उस समय भारत लगभग 562 से 565 रियासतों में बांटा था, थोड़ा थोड़ा राज्य था उस वक्त। भारतीयों को ये मालूम है, मैं जानती हूँ गुलामी का पीड़ा क्या है, क्योंकि स्वतंत्र संग्राम जब भारत में छेड़ा गया 1857 में, सन 1857 में, उस मंगल पांडे थे सबसे पहले। हमने इतिहास इतिहास पढ़े हूँ, विश्व इतिहास में भारत का इतिहास, क्योंकि भारत मेरा नजदीका छिमेकी है। भारत और चीन, मैं दोनों राष्ट्र को बहुत प्यार करती हूँ और भारत से मेरा और आत्मीयता मित्रता है। मेरे भैया सब वहाँ पर है, भाईचारा का नाता है हम लोग को। मेरा ये आज इंटरव्यू देने का मतलब मैं भारत सरकार से कुछ कहना चाहती हूँ। भारतीय मेरे भाई बहनों को क्या भैया को बताना, आपके मीडिया, आप लोगों के मीडिया के थ्रू मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उन लोग को पता है स्वतंत्र संग्राम में नेपाली नेताओं ने, नेपाली भी कितने शहीद हुए, बहुत भारतीय लगभग 13-14 हजार। एक्चुअल डाटा उन लोग के पास भी नहीं है, हमने सर्च किए गूगल में भी नहीं है। लगभग 14 हजार भारतीयों ने प्लस नेपालियों ने भी वहां पर क्या स्वतंत्र संग्राम में साथ दिया। आज भारत को नेपाल ने बहुत तरह से, इवन हम देखते हैं तो सीमाना लगभग 14,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का सीमाना सुरक्षित नेपाली ने किया है, क्योंकि विश्व में ऐसा एक राष्ट्र है नेपाल और भारत, जो उदाहरण राष्ट्र है जिसका ओपन बॉर्डर है। अभी तक हम लोग इतना दोस्ती है कि हम लोग ने बॉर्डर सील्ड नहीं किया है, पासपोर्ट सिस्टम नहीं किया है, कि हम लोग अपने को अपने फील करते हैं। लेकिन आज आकर हम लोग नेपाली को ऐसा फील होने लगा कि भारत ने हम लोग को अघोषित रूप में कब्जा किया है। अघोषित रूप में भारत ने हम लोग को इंडिपेंडेंट नहीं कि डिपेंडेंट बना रहे, वो हम लोग को फील हो रहा है। क्योंकि हम लोग 21वीं शताब्दी के जनता है नेपाल के, भले हम भारत से छोटा है, पहले तो हम बहुत बड़े थे। हमारा सुगोली संधि के पहले नेपाल इतना विशाल, क्या कहते हैं, मुझे दुख हुआ है। भारत सरकार को ये ज्ञात होना चाहिए, जब 1947 में देखिए भारत 1947 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ है। 14 अगस्त को ब्रिटिश ने क्या किया, पाकिस्तान को स्वतंत्र किया, और ब्रिटिश ने 3 राज्यों को ऐसे ही छोड़ दिया था। उस वक्त जैसे कश्मीरी, अभी भी झगड़ा है कश्मीर में इंडिया पाकिस्तान के, उस राज्य को की तो ब्रिटिश ने गलती क्या किया, उसको न भारत को दिया न उसको पाकिस्तान को दिया। सदा वहां पर झगड़ा कर दिया, झगड़ा होते जाओ, तुम लोग लड़ते जाओ। ये हम लोग को ज्ञात होना चाहिए। जब भी युद्ध होता तो मानवीय क्षति, संपत्ति का, रिसोर्सेस का बहुत डैमेज है। ये अच्छा हम लोग को नहीं लगता है। हम लोग गौतम बुद्ध के संतान है। ये बोल के आप भारत के बारे में ये बोल के आप क्या जताने को? मैं वही जताना चाहती हूँ। उन लोग को पीड़ा है कि वो लोग गुलामी हुए ब्रिटिश का, लगभग 3 से 40, 3 से 50 वर्षों तक उन लोग गुलामी हुआ है। और आजादी के लिए, भारत स्वतंत्र संग्राम के लिए उन लोग को कितना शहीद होना पड़ा है। और हम नहीं चाहते गुलामी, क्योंकि हमारा देश कभी भी गुलामी नहीं हुआ इतिहास। लेकिन अभी हम गूगल सर्च करते हैं तो कभी हम लोग को क्या बताए, भारत का एक ही हिस्सा नेपाल को बताए, ये गलत है। वो गूगल ने जिससे लिखा है ये गलत लिखा है, वो हम विरोध करते हैं। मेरा देश कभी भी किसी का गुलाम नहीं हुआ, ये तो भारतीय को भी पता है। अभी आप जानते हैं मेरा देश का भूमि है काला पानी, लिपुलेख, लिम्पुधुरा, जो जबरदस्त भारत का नहीं, नेपाल में नक्शा में आ गए है ना। नहीं, वो है नक्शा में आने से नहीं होगा, हम लोग को आधिकारिक रूप में वो चाहिए, वो भारतीय लोग को पता है। नहीं, वो चाहिए तो आप यहाँ बोल कर आ जाइए। मैं वो करना चाहती हूँ, भारत में बहुत विद्वान है। ये मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। जब आप ये बोल रहे हैं ग्रेटर नेपाल में तो मोदी, ये हमारा प्रधानमंत्री जी ने ले दिया, केपी शर्मा ओली ने, वो लॉकडाउन के समय था, तो वही सकते हैं ना ले आने के लिए। आप बोल के तो नहीं सकते, पेपर में तो ले दिया है। हाँ। लेकिन मेरा देश का नेता, इस सब विश्व समुदाय को जानते हैं, ट्रम्प ने भी बोल दिया कितना भ्रष्ट नेता है, वो हम लोग स्वीकारते हैं। ये तो हम लोग का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता हम लोग को मिला है। असल में देश प्रेमी नेता नहीं है, राष्ट्रवादी नेता से कारण आज हम लोग नेपाली जनता रो रहे हैं। हम खुशी नहीं है इन लोग के शासक के कारण, क्योंकि जब तक मेरे देश में राजा थे, राजसत्ता थे, हम लोग शांति थे। मुझे दुख हुआ है मेरा असल छिमेकी होकर भाग में, जब राजा वीरेंद्र ने
शांति का प्रस्ताव किया था तो लगभग 116 देशों ने स्वीकार किया। इवन मेरा दूसरा छिमेकी चाइना ने स्वीकार किया। मैं धन्यवाद देता हूँ चाइना के उस वक्त सरकार को। लेकिन मेरा असल छिमेकी, मैं जिसका अपने रिलेशन, हम लोग का धर्म संस्कृति मिलता है, देश अलग है भले धर्म संस्कृति में हम बहुत नजदीक हम लोग को भारत लगता है ना। उसमें नहीं देखिए, उसमें हम लोग को शांति का प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया, वो हम लोग को दुख है। अगर भारत सच में नेपाल को बहुत प्यार करता है, असल मित्र होता तो उनको स्वीकार करना था चाहिए था ना। अगर शांति का प्रस्ताव स्वीकार किया होता तो आज मेरे देश का ये अवस्था नहीं आता है, क्योंकि माओवादी को भारत ने जन्म दिया ना। माओवादी को जो भारत में रखा था, आता देखा हर सुविधा, उनको उसने क्या किया, आतंककारी, क्योंकि माओवादी को तो अमेरिका ने आतंककारी घोषित किया। आतंककारी को जन्म किसने दिया? भारत ने किया ना। ये तो बुरा बात है ना। नेपाली को मरा ना। उन लोग का स्वतंत्र संग्राम तो ब्रिटिश साम्राज्य के बाद में थे, विदेशी के साथ में थे। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया, एक नेपाली के थ्रू मरवाए किसने? भारत को। वो हम लोग को बहुत पीड़ा हो रहा है आज के कारण। आप जानते हो मेरा शाहवंश राजा को समेत किया, उसमें भारत का भी हाथ है। वो तो भारतीय लोगों ने मीडिया में बोल दिया। तत्कालीन समय इंडिया में कांग्रेस आई का सरकार था ना, उसको राजीव गांधी का बीवी थी ना, वो जो क्रिश्चियन थी ना। आप शाहवंश के वो तो उन लोगों ने स्वीकार किया, उनका रॉ एजेंट मिलकर मारा, वो तो भारतीय नहीं बोलने दिया। हमको ये दुख लगा कि असल मित्र होकर मेरे राज परिवार को समाप्त किया, क्योंकि उसमें स्वार्थ था भारत को। ऐसा नहीं है छिमेकी होकर छिमेकी को अगर मारने के लिए छिमेकी को यूज करते थे तो अच्छा। मैं आज के मीडिया से भारत सरकार को ये अनुरोध करती हूँ, आप लोग जो किए हैं नेपाल को, प्लीज अगर असल छिमेकी है तो आज मेरे देश बहुत संकट में। हम लोग चाहते हैं राजशाही हमको फिरता दीजिए, हमारे राजा हमें चाहिए। अभी बोल रहे हैं कि भारत ने किया, आप बोल रहे हैं भारत से ही आप गुहार कर रहे हैं राजशाही चाहिए। उस समय के जो था सोनिया गांधी क्रिश्चियन रॉ का एजेंट ने मिलकर किया। लेकिन अभी तो भारत में हिंदुज्म का सरकार है, भाजपा है ना, जो भगवान से विश्वास करता है, सनातनी परिवार है हमारा। मोदी हमें बहुत, मुझे तो मोदी बाबा मेरे पापा जैसे है, मैं प्रणाम करती हूँ। और वो तो साधु की तरह है। और यूपी का है हम लोग का दूसरा साधु है, यूपी का मुख्यमंत्री। हम चाहते हैं मेरे देश को हिंदू किंगडम में हेल्प कीजिए। जैसे हम चाइना को भी हम अपील करेंगे, हम इंग्लिश में किस दिन इंटरव्यू देकर चाइना को भी हम आह्वान करेंगे। अभी हमारा देश इतना नाजुक अवस्था में है, किसी दिन मेरा देश वीर गोरखाली का देश से विश्व समुदाय में पहचान होता है। जिस दिन से भारत ने आतंककारी को पैदा करके नेपाल को आतंककारी युद्ध में माओवादी से लड़ाया मेरे देश को, आज 7 संघीय राज्य, जबकि मेरे देश में लगभग 2-3 करोड़ जनसंख्या में 7 राज्य, देखिए हम लोग डे बाई डे गरीब होकर मेरे देश कोलैप्स अवस्था में, डैमेज अवस्था में जा रहा है। ये हमें स्वीकार नहीं। हम भारत सरकार को अनुरोध करते हैं, आपको क्या मिलेगा? बोले ना, भारत सरकार हम बता रहे हैं, देखिए कितना दुख लगता है विश्व में। ये शब्द बोलिए ना, क्या चाहिए आप? हम बताइए। नहीं, हम सब बता देंगे, हम सब बता देंगे। आप थोड़ा समय मेरे को दीजिए। देखिए विश्व में एक देश है वेटिकन सिटी, वहाँ सिर्फ 1000 से ज्यादा जनसंख्या नहीं, लेकिन यूरोप ने उसको कितना अच्छा से रखा है। मैं चाहती हूँ इतना बड़ा देश है मेरे छिमेकी राष्ट्र, एक भारत है एक चीना, इन लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, आर्थिक अवस्था में इन लोग समृद्धि है। मुझे दुख है, लेकिन एक छोटा सा मेरा राष्ट्र, विश्व में एक हिंदू राष्ट्र था मेरा, किसी दिन हिंदू किंगडम था ना, अभी सेकुलर कंट्री बना दिया। वो हम लोग को स्वीकार नहीं है। हम चाहते हैं अगर भारत सचमुच हमारा असल मित्र है तो अभी इस क्राइसिस सिचुएशन में, क्योंकि परसों आज ट्यूसडे है, परसों से थर्सडे से हम लोग का आंदोलन हम लोग ने छेड़ दिया है राजसत्ता के खातिर, उसमें हम लोग को भारत को साथ चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए कि भारत को, कि भारत इसमें दखल अंदाज सीधे जो माइक्रो मैनेजमेंट भारत को हो रहा है, ये हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते, हम स्वतंत्र चाहते हैं। भारत चाहता है हम लोग का विदेश नीति, विदेश में वो नहीं। हम लोग इतिहास में स्वतंत्र थे और स्वतंत्र बनेंगे। हम भारत सरकार के बोलेंगे ऐसा न हो, क्योंकि कोई भी बच्चा जन्मने से जन्म के आतंककारी नहीं होता है, वातावरण उनको आतंककारी बना देता है। नहीं, भारत इतना बड़ा है, नेपाल इतना है। भारत को बड़ा मन करना चाहिए, नेपाल को साथ देना चाहिए, नेपाल को शांति सुरक्षा में। अगर नेपाल शांति होगा, नेपाल सुरक्षित होगा तो भारत भी सुरक्षित होगा। ये भारत को होना चाहिए। अगर नेपाल में इसी तरह विदेशी खेल मैदान मेरा देश होगा तो भारत कभी सुरक्षित नहीं होगा। ये भारत को आज नेपाली में बहुत सोया, बहुत दुख हुआ। मेरे देश का अवस्था ये देखो, हम रोते हैं, देश प्रेमी को आंसू आता है। जैसे भारत में भारतीयों में जो देश प्रेमी हम लोग को भी है, भले हम देश
छोटा देश है, लेकिन स्वाधीनता सबका प्यारा होता है। भारत को नेपाल को अपने भाई करके डोमिनेट नहीं करना चाहिए। हमें पसंद नहीं है डायरेक्ट जो भारत हस्तक्षेप करने का आता है, वो हम लोग को नहीं। भारत को सहयोग ही करना है तो अभी हम लोग आर्थिक अवस्था में सहयोग करो, किसी इंडस्ट्री बड़ा बना दो ना, 10,000 को रोजगार बनेगा ना। हमें पीड़ा होता है, मेरे भाई लोग, मेरी बहन, मेरी माँ लोग अभी विदेश जा रहे हैं जॉब के लिए। कभी कभी तो दिन को 10-12 लोग को डेड बॉडी आता है, ये हमें पसंद नहीं। हम अपने देश में करना चाहते हैं, हम यही रहकर कुछ काम करते हैं। हमारा श्रम देश में ही खर्च, मेरे देश डेवलप हो, हम वो चाहते हैं। हम विदेशी के गुलाम नहीं चाहते। हमें विदेश में जाकर जो खाड़ी मुल्क में जाते हैं मेरे भाई बहन, मेरे को वो पसंद नहीं है। उस श्रम में अपने देश में दो, उसको वातावरण मेरे को था। देश में बहुत इंडस्ट्रीज था, लेकिन नेपाली नेताओं को भारत में कुछ खरीद कर किया होगा, कुछ किया होगा तो उन लोगों के सब बेच दिया। हम नहीं चाहते। प्लीज भारत सरकार को प्लीज ऐसे मत करो। अगर आप अपने वो होते तो प्लीज ये माइक्रो मैनेजमेंट आप इनडायरेक्ट तरीका से कर रहे हैं। हम जानते हैं अघोषित रूप में देश को आप लोगों ने चलाए, लेकिन किसी दिन हम अभी बोल रहे थे कि आतंककारी कभी भी पैदा से नहीं होता है। बच्चा कोई भी आतंककारी, उसको इन्वायरमेंट आतंककारी कराते हैं। विश्व में क्या होगा तो एक हिंदू राष्ट्र होता तो हिंदू किंगडम ऑफ नेपाल होगा। आप क्या चाहती है? तो जो वो भारत में इतना हिंदू है, वो भारत ही हिंदू राज्य नहीं है, नेपाल में हो जाएगा? नहीं सुनिए, अभी मुझे नहीं, भारत अभी इतने जल्दी हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, क्योंकि मोर देन 15 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम है वहाँ पर, नहीं वहाँ बहुत बड़ा विद्रोह। लेकिन मेरा देश में तो मोर देन 90% सनातनी ओमकार परिवार है। उसमें सब आते हैं, बौद्ध आते हैं, किरात आते हैं, बौन आती है, सब धर्म उसमें आते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री तो नहीं मानते हैं ना। देखिए उन लोग, मैं बोली ना, मेरे देश के प्रधानमंत्री का नाम ले लीजिए। वो तो बोलते हैं कि हिंदू धर्म में बोलते हैं। नहीं, उन लोग करप्टेड मनस्थिति का, उन लोग को सिर्फ पैसा और पद चाहिए, उन लोग को देश प्रेम नहीं है। इसीलिए हम है नाम मात्र के प्रधानमंत्री, हम लोग को उन पर श्रद्धा नहीं है। हमें उनको प्लीज, हमारा देश का नेता सबके बात मत कीजिए, क्योंकि असल नेता ही नहीं है नेपाल में, है ना। अभी तक पैदा नहीं हुआ, अथवा जो पैदा हुआ उसको मौका नहीं मिल रहा है। मैं चाहती हूँ अभी, मैं आपके मीडिया से क्या चाहती हूँ, अभी नेपाली के मन में ऐसा न हो कि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो। हम जैसे हम अभी देखते हैं भारत क्रिकेट में देखते हैं ना, जब भारत पाकिस्तान का क्रिकेट होता है तो हम देखते हैं कि नेपाली लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और दूसरा देश को सपोर्ट करते हैं। ये हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा छिमेकी इंडियन है, भारतीय। हम भारतीय के पक्ष में, भारत और नेपाल में कोई गिरावट ना हो, कोई शत्रुता का भावना ना हो, मैं ये चाहती हूँ। इसीलिए भारत को जो माइक्रो मैनेजमेंट अभी वो लोग डायरेक्ट हस्तक्षेप करे, वो प्लीज न कीजिए। हम लोग को, हमें शांति होने दीजिए। गौतम बुद्ध की भूमि है। कभी कभी भारत को मीडिया में किसी ने बताया गौतम बुद्ध भारत में पैदा हुआ है, जन्म नहीं, ये गलत मैसेज मत दीजिए। और कभी बोलता है कि भारत किसी दिन नेपाल भारत की, गलत है। लोग तो सीता भी उधर की बोलते हैं। नहीं, ये गलत है, ऐसे गलत भ्रम। और आप लोग का मीडिया और आपका रॉ एजेंट, आपका पूर्व राजदूत रंजीत रे ने कितना डोमिनेट करके हम लोग को जो इंटरव्यू में बोला है, वो हमें दुख है। हम जानते हैं सर्टेन हमला का नेता ने कुछ गलत किया है, लेकिन सभी नेपाली बिकाऊ नहीं है। आप हमें खरीद सकते नहीं। हम मरने की तैयार है, नहीं हम मरने की तैयार है, लेकिन राष्ट्र का में हम बिक्री नहीं होंगे, हम नहीं बिक्री होंगे। आप जितने भी मेरे 10 करोड़ में 20 करोड़ बोले, हम नहीं बिके, हम बोले भूखे मरेंगे, लेकिन मेरे राष्ट्रता स्वाभिमान को मैं बिक्री नहीं कर सकती हूँ। ऐसे कम लोग है नेपाल में, अभी राष्ट्रता ज्यादा देश प्रेमी मानते, इसलिए मैं भारत को करती हूँ कि प्लीज आपके मीडिया को कंट्रोल कीजिए नेपाल के खिलाफ में। और एक ही अभी उसमें एक महिला ने कितना डोमिनेट की थी एक यूनिवर्सिटी के, देखिए ऐसा शब्द प्लीज मत कीजिए, हमें बाध्य मत कीजिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे आप लोगों ने 1990 में भूटानी शरणार्थी को जो नेपाल में भेज दिया, उसमें भी भारत का हाथ हम सुने थे, लेकिन उस भूटानी लोगों से कभी कभी बात होता तो उनके मन में ईगो हुआ है। पता नहीं, चारों तरफ हम देखते हैं भारत का सब दुश्मन राष्ट्र है। पाकिस्तान दुश्मन है, बांग्लादेश के उनका अच्छा संबंध है, श्रीलंका से अफगानिस्तान, चाइना से भी उतना अच्छा संबंध। एक हम लोग है, नेपाल है उनका असल मित्र था, लेकिन अब नेपाल से भी उन लोग क्या है, थोड़ा थोड़ा अपना डिस्टेंस बना रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा हस्तक्षेप होने से नेपाली को पसंद नहीं। इनको ये याद रखना चाहिए, इन जो नेता को अभी इन लोग को नेता को दास बना रहे हैं ना, उस सब दिन तो अजर अमर नहीं, एक दिन तो वो लोग मरेगा ना। फिर नेपाली के मन में भारत के प्रति कुदृष्टि कुभावना आना तो अच्छा नहीं होगा ना। हम तो असंलग्न परराष्ट्र नीति थी जो हम लोग को राजा ने अपनाया था, वही चाहते थे सर का। हमारे लिए इंडिया भी उतना ही बेस्ट फ्रेंड है, और चाइना भी हम लोग का उतना ही बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों में समानता लेकर जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि
चाइना से ज्यादा झुकाव और भारत से ज्यादा झुकाव, भारत से ज्यादा झुकाव अगर एंटी चाइनीज हुए, अभी नेपाली में कहीं एंटी इंडियन भावना को डेवलप न हो, हमें ये डर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हमारे दोनों राष्ट्रों में इतना प्रेम प्यार हो कि कोई नेपाल इंडिया के खिलाफ में कोई बोल नहीं पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी नेपाली लोगों को मैं देखती हूँ भावना में थोड़ा थोड़ा नेपाली भारत से दूर हो रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि नेपाल से भी भारत को फायदा हुआ है। 1400 लगभग किलोमीटर सीमाना को उसको सैनिक रखने में प्रयास सुरक्षित रखा है, नेपाल के कारण वो भी सुरक्षित है। ऐसे अगर नेपाल में स्थायी सरकार होगा, नेपाल शांति होगा, तो प्लीज भारत को उसमें साथ देना चाहिए। अभी हम लोग को लड़ाई है राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्रघाती के बीच। अभी हम लोग को लड़ाई है स्वतंत्रता। देखिए हम अपने देश में स्वतंत्रता की आवाज उठाए, क्योंकि हम लोग को फील हो गया हम स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हमारा देश किसी ने चला मूव कर रहा है। वो तो आप लोग भी जानते हैं कि कौन ज्यादा हस्तक्षेप हम लोग के देश में। इसीलिए अगर नेपाल असुरक्षित होगा तो भारत भी असुरक्षित होगा। देखिए हम लोग के नेता को तो हम बात नहीं करते। अभी हाल ही में आया है बहुत सारा रोहिंग्या टाइप का मुसलमान जो बांग्लादेश से खेदाए गए, वो नेपाल में शरणार्थी लेकर आया है। कल वही आतंककारी होकर भारत को अटैक न कर दे, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम सीमाना के विषय में भी हम लोग के बीच में भारत नेपाल का जो है प्लीज उसको भी सॉल्व कीजिए सरकार के तरफ से। और हमारा जो भूमि है वो हम लोग को चाहिए, हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए अभी ग्रेटर नेपाल का कितना भूमि भी आप लोग के पास में है ना, आप लोगों ने उसके बाद हम लोग को कुछ कंपनसेशन दिया है। इवन महाकाली नदी इतिहास के साक्षी है। हम लोग का मेन नक्शा तो ब्रिटिश के लाइब्रेरी में, अमेरिकन लाइब्रेरी में, चाइना के लाइब्रेरी में। आज अगर नेपाल समृद्धि होगा तो हम लोग को समृद्धि के बातों में कोई भी किसी भी राष्ट्र को हस्तक्षेप नहीं। हम समृद्धि चाहते हैं, जैसे भारत समृद्धि हो रहा है, चाइना समृद्धि, इस दोनों को तो वास्तव में असल मित्र होगा, तो हम लोग को भी साथ में लेकर समृद्धि होना चाहिए था। आज क्यों नेपाल गरीबी हो रहा है? इतना बड़े बड़े देश के बीच में भी एक छिमेकी बहुत धनी है और 5-7 छिमेकी गरीब है। क्या आपको अच्छा लगा है? हम रात दिन बहुत खाते हैं, बहुत एहसान करते हैं, लेकिन मेरे छिमेकी भीख मांग कर भूखे भूखे सोते कि भारत सरकार को अच्छा लगता है? हमें तो वो अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं भारत का भी बहुत डेवलप हो, भारत में शांति हो, भारत में कभी अशांति, भारत में कभी युद्ध न हो, क्योंकि मेरा छिमेकी राष्ट्र सुरक्षित है। मेरा छिमेकी राष्ट्र में शांति होगा तो मैं भी शांति साथ बात पाऊंगी ना। वो मेरा अनुरोध है भारत सरकार के। अभी हम लोग जो मूवमेंट में है, कृपया हमें साथ दे। हमें राज संस्था चाहिए, क्योंकि आप ही लोग के देश के कारण मेरा राज संस्था डैमेज हुआ है। वो पाप का प्रायश्चित आप करो। हम नहीं चाहते कि आपसे कोई दुश्मन, हम लोग जुगों जुगों का दोस्ती है। भगवान के में राम आपका भूमि बोलते आए, सीता हमारा है, माता हमारे भूमि में, आपके घर ससुराल है, हम मायके हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि भाई बहन के संबंध, भाई बेटी के संबंध करके आप नेपाल को डोमिनेट करो, आप नेपाल को कब्जा करो, जैसे आपने सिक्किम को लिया। वो तो हम कभी भी नहीं देंगे, ये आपको याद रहे, क्योंकि ब्रिटिश में हमला कर नेपाली सेना आर्मी में है और आप गोरखा भर्ती से रहे। अब किसी दिन ऐसा न हो चाइना ने भी चाइना ने भी गोरखा भर्ती का आह्वान किया तो हम लोग वहां भी जाएंगे। फिर इसमें देखिए युद्ध से किसी को फायदा नहीं होता है, इसीलिए हमें साथ दो। हमारे सीमाना मिस्र ने जो सीमाना भारत ने ले लिया है, मिस्र रात दिन हम लोग न्यूज में आता है, हमारा सीमाना हमें वापस करो। नहीं वो मत करो, सीमाने में झड़ पकड़ कोई नहीं हो। हम नहीं चाहते कहीं नेपाली में भी हो बुरा भावना आएगा तो नेपाली भी कहीं आतंकवादी न हो जाए। उसके बाद भारत को क्या होगा? सभी दुश्मन देश में एक ही अच्छा मित्र नहीं होगा तो भारत को ये जितना भी शक्तिशाली हो, एक दिन भारत टुकड़ेगा, फिर टुकड़ टुकड़ हो जाएगा। जैसे ब्रिटिश से पहले 5 से 65 राज्य था, जैसे अब हैदराबाद छूट बहुत सा बड़ा विशाल राष्ट्र छूट अलग था, कश्मीर अलग अलग था, वैसे फिर हम नहीं चाहते कि भारत एक बहुत विशाल राष्ट्र बने। लेकिन अखंड भारत में जो नेपाल को रखा है वो हमें पसंद नहीं है। हम स्वतंत्र राष्ट्र है, इतिहास काल से अभी भी स्वतंत्र, एक संपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र में हम स्वतंत्र नागरिक बनकर रखते हैं। और हम चाहते कि इस मैसेज से मेरे नेपाली भाई बहनी को भी दिमाग में आए कि वोट देने से पहले सचेत हो जाए। पैसा में वोट मत कीजिए। आज पैसा में वोट देकर आपने गद्दार नेता लोग को सरकार में पहुंचा, जिसका नतीजा हम भोग रहे हैं। आज नेपाल रहेगा कि नहीं वो अवस्था में हम लोग बहुत नाजुक अवस्था में है। इसीलिए मैं भारत सरकार, मोदी सरकार को सहयोग मांगती हूँ। कृपया मेरे देश पहले से शांति था, वो शांति भूमि हम लोग को लौटाने में चाइना सरकार, भारत सरकार, हम लोग को सब मित्र सरकार हेल्प कीजिए। नेपाल में गणतंत्र नहीं है, गणतंत्र के नाम में नेपाल में लूट तंत्र है, उसके खिलाफ में हम आवाज उठा रहे हैं। हस्
आज समय दिनु धन्यवाद। र जति पनि तपाईँले हिन्दीमा बोल्नुभयो पक्कै पनि तपाईँले बोलेको कुराहरू चाहिँ भारतमा चाहिँ पुगोस् होइन, हाम्रो पनि शुभकामना। र जब तपाईँले जे आशा गर्नु भएको छ त्यो आशा चाहिँ तपाईँको विश्वासमा परिणत होस्। धन्यवाद यहाँहरू सबै मीडियालाई। और भारत सरकार और भारतीयों को सबको मैं प्रणाम करती हूँ। हमें अभी आप लोग का साथ का जरूरत है। हम राजा सहित का हिंदू किंगडम बनाना चाहते हैं, हिंदू सम्राट नेपाल को दो, और लेकिन उसमें स्वार्थ मत रखो। भारत सरकार निस्वार्थ हम लोग को हेल्प करो। धन्यवाद।